ऑपरेशन हिल विजय, ऑपरेशन बुलबुल, ऑपरेशन करंटा, ऑपरेशन कोल्हान, ऑपरेशन एनाकोंडा। एनाकोंडा एक जानते हैं बहुत खूंखार जानवर हो, उसके नाम से वहां ऑपरेशन चलता। वो ये ऑपरेशन उन लोगों को जंगल से खाली कराने के लिए किया जाता है, उस जंगल को काटने के लिए, जंगल के अंदर से मिंगल को निकालने के लिए, और वहां के जो लोग हैं उनके विस्थापन के लिए, उनको लाल पानी पिलाने के लिए, उनको बीमारी से मार देने के लिए ऑपरेशन चलाया जाता। वो चले गए, वहां के गांव वालों ने कहा कि आपने तो बहस कर ली, आप पढ़े लिखे लोग हैं या बाहर से आए, लेकिन इतना से अगर हम लोग बोल रहे थे तो ये अभी बंदूक के कुंडे से पिटाई, तो जोर शोर से बढ़ रहा है। ये किसी सरकार ने कम नहीं की, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी। दरअसल मैं बिहार और झारखंड के अंदर कुछ ऐसी चीजों पर लिखता हूं जिससे मुख्यधारा की मीडिया बचना चाहता है। दरअसल मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां पर मैं बैनर में भी देख रहा हूं, लिखा हुआ है स्टॉप समाधान प्रहार। आप लोग शायद देख पा रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि वो हमारे सर से ढक जा रहा है। दरअसल हमारे देश के अंदर और जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर हमारी सरकार अपनी ही जनता के खिलाफ एक युद्ध लड़ रही है, मैं ऐसा मानता हूं। और उस युद्ध का नाम भी है ऑपरेशन समाधान। कहीं कहीं वो जो 2017 से 22 तक उन्होंने 5 साल का टर्म बनाया था, उन्होंने कहा कि इस 2017 से 22 के बीच में मैं पूरे देश से माओवादियों का खात्मा कर दूंगा, इसलिए ऑपरेशन समाधान चलेगा। ये बीजेपी सरकार आने के बाद, और उससे पहले आप लोग जानते हैं तो ऑपरेशन ग्रीन हंट भी चला कांग्रेस के जमाने में। मैं झारखंड से आता हूं, झारखंड में रिपोर्टिंग करता हूं। मैं ये जो ऑपरेशन समाधान है, और वहां पे भी विभिन्न तरह के और भी नाम से ऑपरेशन चलते रहता है, ऑपरेशन हिल विजय, ऑपरेशन बुलबुल, ऑपरेशन करंटा, ऑपरेशन कोल्हान, ऑपरेशन एनाकोंडा। एनाकोंडा एक जानते हैं बहुत खूंखार जानवर हो, उसके नाम से वहां ऑपरेशन चलता है। उसके भुक्तभोगी कौन होते हैं? ये ऑपरेशन चलाया क्यों जाता है? ये ऑपरेशन जो वहां पे लोग हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो चाहते हैं, जो प्रकृति को जिंदा रखे हुए हैं, जंगल की रक्षा कर रहे हैं, जिनका जीवन जंगल से पूरी तरह से, जंगल पर अन्योन्याश्रय रूप से कह सकते हैं कि उससे संबंध है, वो ये ऑपरेशन उन लोगों को जंगल से खाली कराने के लिए किया जा रहा है। ये ऑपरेशन हमारे देश के पूंजीपतियों के लिए, विदेश के पूंजीपतियों के लिए, उस जंगल को काटने के लिए, जंगल के अंदर से मिंगल को निकालने के लिए, और वहां के जो लोग हैं उनके विस्थापन के लिए, उनको लाल पानी पिलाने के लिए, उनको बीमारी से मार देने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में साथ कौन दे रहा है? झारखंड के अंदर में अभी बता रहे थे संचालक साथी कि वहां पर 12 कैंप लगाया गया है। नहीं, आप गलत है। 12 कैंप सिर्फ पारसनाथ पहाड़ के बगल में लगाया गया है, और पूरे झारखंड के अंदर में सैकड़ों कैंप हैं। आप पारसनाथ एरिया में जाइए, जो अभी अनिल किसको बता रहे थे कि वहां पर 12 पारसनाथ एरिया के चारों तरफ, पहाड़ के चारों तरफ है, और भी 4 कैंप और प्रस्तावित है। क्यों? क्योंकि पारसनाथ पहाड़ का एक भी पत्थर आज तक नहीं टूटा है। अब उनको पत्थर तोड़ना है, तो पत्थर तोड़ना है तो कैसे टूटेगा? पहले वहां पर भय का माहौल बनाओ। अब वहां पर जो लोग सीआरपीएफ कैंप का विरोध कर रहे हैं, ये पारसनाथ एरिया हो, चाहे वो संथाल परगना का क्षेत्र हो, चाहे वो कोल्हान एरिया हो, चाहे वो गुमला, लातेहार, सिमडेगा का एरिया हो, इन तमाम जगहों पर जो सारंगा है, सारंगा आप जाएंगे तो वहां 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के सीआरपीएफ कैंप है। जो वहां के मूलवासी हैं, जो वहां के आदिवासी हैं, जब वो अपने घरों की ओर जाते हैं बाजार से, तो उनको 4 जगह चेकिंग से गुजरना पड़ता है। उनको आधार कार्ड दिखाना होता है,
जिनका वहां पे जन्म हुआ, जिनके पूर्वज वहां से रहे, वहां पे ये बाहरी फोर्सेज आके, ये सीआरपीएफ आके वहां कहते हैं तुम दिखाओ कि तुम यहाँ के हो कि नहीं। आज झारखंड के अंदर में आप जानते हैं सरकार बदल गई है। अनिल किस्कू बता रहे थे 2.5 साल सरकार के हो गए। वहां पे कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी की सरकार है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री है। बहुत लोगों को, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को, जर्नलिस्ट दोस्तों को भी लगता है कि वहां पे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। लेकिन वहां के लोग बोलते हैं, जब मैं रिपोर्टिंग करने जाता हूं तो बोलते हैं कि बीजेपी जो है वो तीता जहर है और ये जो सरकार है ये मीठा जहर है। लेकिन है तो दोनों जहर, ये स्वीट पॉइजन है। इनकी सरकार बनी दिसंबर 2019 में। 20 मार्च 2020 को झारखंड के अंदर एक खूंटी जिला है और एक मुरबू थाना है, वहां पे रोशन होरो नाम का एक आदिवासी अपनी बाइक से वो नगारा बनवाने जा रहे थे चमड़ा लेके। इधर से जो है सीआरपीएफ बटालियन आ रही थी। उन लोगों में इतना भय है, उन लोगों को लगा कि ये तो हमें देखेंगे, रोकेंगे और फिर पूछेंगे चमड़ा कहां से आया वगैरह वगैरह। उनके सवालों का जवाब देने की जगह पे उन्होंने भागने का रास्ता चुना। वो बाइक लगाई और वो दौड़ गए। ज्यादा दूर नहीं था, 100 मीटर की दूरी थी। अगर चाहता सीआरपीएफ उसे दौड़ के पकड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने गोली चलाई। एक गोली नहीं चलाई, 7 गोलियां चलाई, उसको मार दिया गया। अखबार में तुरंत न्यूज आया कि दुर्दांत माओवादी मारा गया। लेकिन शाम होते होते लगा ये तो गलती होगी, क्योंकि वहां सरकार किसकी है? स्वीट पॉइजन की। तो तुरंत डीजीपी ने बयान दिया कि ये गलती हो गई, गलती से हमने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। मैं अभी 4 दिन पहले अखबार में देख रहा था, एक सीआईडी इंक्वायरी हुई उस पे, और सीआईडी इंक्वायरी में आया कि हाँ सीआरपीएफ ने उसको गोली मारी है और जानबूझ के गोली मारी। सीआईडी ने सीआरपीएफ को बोला कि इन पे केस चलाओ। सीआरपीएफ ने कहा मैं केस नहीं चलाऊंगा, बात खत्म। इसी तरह ऑफिसर एनाकोंडा के समय एक मंगल होनहागा थे, उनकी हत्या की और सीआईडी इंक्वायरी हुई, उसमें भी हुआ कि सीआरपीएफ ने गोली चलाई है, क्योंकि उस झारखंड पुलिस का एक आदिवासी भी था, उसने गवाही भी दी। सीआईडी ने कहा सीआरपीएफ को उस पे केस करने की जरूरत, अनुमति मांगी और अनुमति नहीं दिया, बात खत्म। अभी 12 जून 2021 को लातेहार जिला है झारखंड के अंदर में, वहां पे खेरवार आदिवासी रहते हैं। एक ब्रह्मदेव सिंह खेरवार थे, वो लोग, उन लोगों का पर्व होता है एक सोहराय, और उसके एक दिन पहले वो लोग शिकार करते हैं। वो लोग शिकार के लिए जा रहे थे, पुलिस ने देखा। सभी लोग जानते हैं कि माओवादी वर्दी में होते हैं, उनके पास भी अत्याधुनिक हथियार है। उन्होंने देखा कि भराठी बंदूक है, गांव के लोग हैं, देखा ही होगा, गोली चलाई, मार दिए गए। सारे अखबार आजकल जानते हैं हाईटेक हो गया जमाना, इंटरनेट का जमाना है, तुरंत आ गया दुर्दांत माओवादी मारा गया। लेकिन फिर शाम होते होते उनकी गलती सूझ गई। उन्होंने कहा नहीं, ये शिकार करने लोग जा रहे थे, उन लोगों ने हमें देखा, गोली चलाई उन लोगों ने भराठी बंदूक से, और फिर हमने मारा। जब हम लोग ग्राउंड पे गए, हम लोगों ने क्या पाया? हम लोगों ने ये पाया कि जब पुलिस ने देखा, पुलिस ने गोली चलाई, वो लोग भाग के घर आए, फिर घर से निकाल के ले गए और उनकी मां के सामने ब्रह्मदेव सिंह खेरवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद वहां पर बहुत सारे मानवाधिकार संगठनों ने भी, बहुत सारे लोगों ने एफआईआर के दबाव बनाया। थाना में एफआईआर नहीं हुआ, कोर्ट में मामला चल रहा है, एफआईआर होगा कि नहीं कहना मुश्किल है। भगवान दास किस्कू की बात बता रहे थे। भगवान दास किस्कू की गलती यही थी, उनके गांव में कैंप बन रहा था और उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री से मिलके, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, मैं भी संथाल हूं, वो भी संथाल है, और इससे पहले हमारे इलाके में जब कैंप बनते थे, जब फर्जी मुठभेड़ें होती थी तो हेमंत सोरेन आते थे। उन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी तो ऐसा नहीं होगा। वो 5 दिसंबर 2020 को हेमंत सोरेन से जाके मिलते हैं, देखिए हमारे यहाँ कैंप बन रहा है। 2 दिन पहले भी फोर्स आया था और हमारे गांव में आके उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारपीट। वो लिखित में आवेदन देते हैं, वो तस्वीर उन्होंने अपने फेसबुक पे लगाया। वहां से आया 5 दिसंबर को लौट के, और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे होने शुरू हो गए। 2020 दिसंबर से लेके 2022 के फरवरी तक उन पर 6 मुकदमे दर्ज कर दिए। उसके बाद भी वो जगह जगह प्रोग्राम में जाते रहा, क्योंकि वो पारसनाथ धर्म रक्षा समिति से जुड़ा हुआ था, वो विस्थापन विरोधी जन विकास आंदोलन से जुड़ा हुआ था। अभी हाल फिलहाल उन्हें 20 फरवरी को
उठाया गया। सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके साथ जो बता रहे थे, और उन्हें दुर्दांत माओवादी बता दिया गया। मतलब कि अगर आप सवाल उठाते हैं तो आप माओवादी। अभी फरवरी में ही लातेहार में गारू थाना है, वहां से अनिल सिंह खरवार और छठू सिंह खरवार, 2 आदिवासी को उठाया इन्होंने, गारू थाना में ले गए और 400 लाठियां मारी। उसका वीडियो बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देखा होगा, नहीं भी देखा हो। वीडियो में पूरे शरीर पे उनके गुदा मार के पेट्रोल डाला गया। अब सुबह होते होते उस थाना प्रभारी ने कहा कि हमसे गलती हो गई, मैंने गलत समझकर आपको अरेस्ट कर दिया। हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया कि इसमें दोषियों को सजा हो। दोषियों को सजा क्या हुई कि थाना प्रभारी लाइन हाजिर हो गया, जिन्होंने गुदा मार के पेट्रोल डाला वो थाना प्रभारी बन गया। तो दोस्तों, ये जो झारखंड के अंदर में, मैं झारखंड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की बात सुना है, और ये जो ऑपरेशन समाधान के नाम से जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसे मैंने कहा कि ये हमारी सरकार ने हमारे देश के लोगों पर ही ये थोप दिया है। इसका मूल मकसद यही कि कैसे हमें पूंजीपतियों को मिनरल्स देने। अभी पिछली सरकार झारखंड की जो थी, रघुवर दास की सरकार, उन्होंने झारखंड के अंदर लैंड बैंक बनाया। लैंड बैंक मतलब जो गैरमजरूआ जमीनें थी, जो सरकारी जमीनें थी, उन सारी जमीनों को उन्होंने एकत्रित किया और कहा कि हमारे यहाँ इतना 1000 एकड़ लैंड बैंक है, आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। हेमंत सोरेन ने उसका विरोध किया था उस समय। अब सरकार बनी तो ये क्या करेंगे, इन्होंने कहा चलो मैं लैंड पुल बनाता हूं। अब लैंड पुल क्या है कि जो नगर परिषद है, नगर पंचायत है, नगर निगम है, उसके 20 किलोमीटर के सराउंड में उन्होंने CNT SPT खत्म कर दिया। उन्होंने 5वीं अनुसूची को प्रभावी कर दिया। ये हो गया लैंड पुल, कि वो जो 20 किलोमीटर का सराउंड है उसके इर्द गिर्द का, वहां पे ये लागू नहीं हो। अब वहां पे आप कंपनी दीजिए। अभी झारखंड इमरजेंसी झारखंड के नाम से पूंजीपतियों को बुला रहे हैं, जगह जगह 5 स्टार होटल में सेमिनार कर। अभी दुमका में काफीपुर प्रखंड है, पाकुड़ में आमरापाड़ा प्रखंड है, साहेबगंज जिला में बुआरीजोर प्रखंड है। यहाँ पे कोल ब्लॉक की नीलामी हुई है। बुआरीजोर में 80 गांवों को खाली करने का आदेश हुआ, वहां के लोग लड़ रहे हैं। आप तक खबर नहीं आएगी क्योंकि वो झारखंड है, ये दिल्ली है। अभी सारंगा में, कोल्हान में, क्योंकि वहां बहुत जमीनें हैं, अभी वहां सरकार ने कहा कि आप जितनी भी कंपनियां खोलनी हो आप आइए, आपके लिए हम सिंगल विंडो सिस्टम, मतलब एक खिड़की में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वन विभाग का क्लियरेंस वगैरह वगैरह, सिंगल विंडो, एक जगह एप्लीकेशन दीजिए, आपको कंपनी खोलने की इजाजत मिलेगी। तो ये चल रहा था। ये है कॉर्पोरेटाइजेशन और लिटराइजेशन। लिटराइजेशन इसलिए ताकि कॉर्पोरेट वहां पे आए, जो इनके मालिक हैं, तमाम सरकारों के, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, JMM की सरकार हो, चाहे किसी पार्टी की सरकार। अभी मैं बिहार गया था 2 दिन पहले, वहां पे कैमूर एक वन पठार है, शायद आप लोग जानते हैं। अभी कैमूर 1432 1432 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को इन्होंने कहा कि हम बाघ अभ्यारण्य बनाएंगे। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1432 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक भी बाघ नहीं है। इन्होंने कहा कि इसको हम देश का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बाघ और आदमी साथ रह सकता है, किसी को विस्थापित नहीं करेंगे हम। अभी वहां पर तैमूर मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में 26 फरवरी से 28 फरवरी, 26 मार्च से 28 मार्च, 2 दिन पहले तक मैं वही था। उन लोगों ने पदयात्रा निकाला। उन्होंने कहा कि उन्हें बताया कि बाघ अभ्यारण्य जो बनेगा उसका क्या परिणाम निकलेगा। आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उन्होंने वो 52 किलोमीटर पदयात्रा की, हजारों लोग पैदल आए, आप नहीं जानेंगे और वो तो नहीं जानते। उन्होंने कहा कि बाघ अभ्यारण्य बना तो नहीं है, लेकिन अभी जब हमारी महिलाएं जंगल में, क्योंकि वनोत्पात से, चाहे वो महुआ हो, पियार हो, जंगी हो, लहसा हो, इनसे हमारा घर चलता है। हमारा 90% इनकम का सोर्स वनोत्पात है, और ये अब बाघ अभ्यारण्य बना भी नहीं है। लेकिन जब हम जंगल में जाते हैं, हमारी कुल्हाड़ी टांगी को छीन लिया जाता है, हमारे लोगों पर मुकदमे दायर हो रहे हैं। उन्होंने मांग किया कि मैं वन अभ्यारण्य नहीं चाहिए। उन्होंने 52 किलोमीटर की पदयात्रा की। उन्होंने हमसे पर्सनल रिक्वेस्ट किया
कि आप जा रहे हैं वहां पर बात रखने के लिए दिल्ली, उनको पता चला, आप जरूर हमारी बात को उठाइएगा कि कैसे बाघ आदमी साथ रह सकता है और कैसे ये बोल रहे हैं कि आप साथ रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। बाघ अभी है नहीं, लेकिन जब ये देश का सबसे बड़ा बाघ ध्यान बनेगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ बाहर से बाघ को लाकर रखा जाएगा। दोस्तों, झारखंड हो, बिहार हो, आपने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के बारे में सुना, उड़ीसा का भी हाल इसी तरह से। आपने ढिनकिया और न्यायगिरी का यहाँ पे लगा हुआ है, वहां के लोग नहीं आ पाए, क्यों नहीं आ पाए, वो मतलब आयोजक लोग ही बताए। वहां की स्थिति ही, आज से 2 दिन पहले, मैं नाम भूल रहा हूं, इनको गिरफ्तार किया गया। हिमांशु जी बताएंगे, इनको नाम शायद याद होगा तो अपनी बातों में रखें। तो अभी कुछ दिन पहले पारसनाथ एरिया में जहां से ये हैं, वहां पे CDRO नामक एक संगठन है, मानवाधिकार संगठन, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग की। उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग बताया कि 2 साल के अंदर 20 महिलाओं के साथ पारसनाथ एरिया में पुलिस ने सेक्सुअल हरासमेंट किया। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये CDRO की रिपोर्ट कर, लेकिन ये कहते हैं कि विकास हमें करना है और विकास के लिए सबसे पहले हम फौज लगाएंगे। अभी 28 फरवरी की बात है, मैं एक कार्यक्रम था पारसनाथ पहाड़ के नीचे, मैं भी गया और कुछ प्रोफेसर को भी मेरे साथ में थे। तो जब मैं जा रहा था तो मैंने देखा कि 500 मीटर की दूरी तक दोनों तरफ सड़क के किनारे CRPF के लोग बैठे हुए थे। मैं जब गया तो मैंने पूछा, बोला कि इसीलिए बैठे हुए हैं कि डरे लोग नहीं आए कार्यक्रम में। तो वहां पर भी जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो कुछ CRPF के लोग सिविल ड्रेस में वो वीडियो बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि रुपेश भाषा आप ही बोलिए इस इलाके के बारे में। तो क्योंकि मैं बहुत दिन से रिपोर्टिंग करता हूं, मैं बोलने गया, मैंने कहा कि CRPF के बंदूक के साए में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित तमाम लोगों और ये CRPF के वीडियो जो बना रहे हैं उनको भी मैं सलाम करता हूं। ये सब CRPF के बंदूक के साए में मैंने बोल 1 घंटे के अंदर अभियान SP के नेतृत्व में 50 CRPF वहां पहुंचा, 25 बाइक से। उन्होंने जिस घर में मैं खाना खा रहा था उस घर को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने बुलाया, कौन है रुपेश सिंह, और हमारे साथ में थे वहां पे प्रोफेसर थी रजनी मुर्मू, बच्चा सिंह, वो लीडर है मजदूर के, वो लोग थे। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा क्यों बोला CRPF के बंदूक के साए में? इनका इसमें गलत क्या है, ये क्या असंवैधानिक शब्द है? मैंने देखा तो मैंने बोला नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप CRPF के लोग हरकार। तो खैर मैं पत्रकार था, वो भी जानता है। मैंने कहा मैं क्या बोलूंगा, मुझे लग रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप मुकदमा करो, मैं लड़। वो चले गए, वहां के गांव वालों ने कहा कि आपने तो बहस कर ली, आप पढ़े लिखे लोग हैं या बाहर से आए, लेकिन इतना सा अगर हम लोग बोल देते तो ये अभी बंदूक के कुंदे से भी पिटाई करते। तो ये लोगों का भय का माहौल है। उससे 1 दिन पहले 26 फरवरी को CRPF, मैं रिपोर्ट करने गया था एक एरिया में, वहां पता चला कि CRPF आया, क्योंकि जंगल में जो लोग जानते हैं आदिवासियों को, वो जानते हैं कि सुबह सुबह वो लोग खाना खाते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं जंगल पुनरुत्पाद की खोज में, जिससे उनका गुजरान चल सके। पुलिस आया, कई घरों में उन्होंने घुस के सर्च किया, फिर किसी की बिना उपस्थिति, क्या ये शहरों में संभव है? तो मैं ये बताने यहां पर इसीलिए आया, बहुत बिजी शेड्यूल था, आप जान 30 तारीख को, मैं 29 तारीख को जो है 28 तक तो कैमूर में ही था, लेकिन मैं आया कि लोगों को जानना चाहिए, लोग जाने कि वहां चल क्या रहा है झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर भी जो आदिवासी एरिया है, खास करके जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, गया, औरंगाबाद, नवादा, इस एरिया की स्थिति भी यही है, कैमूर, रोहतास वाला जो एरिया जहां तक मैंने बताया। तो अगर आज ये कॉर्पोरेटाइजेशन, मिलिटराइजेशन, क्योंकि इस बैनर का नाम है अगेंस्ट फोरम अगेंस्ट कॉर्पोरेट मिलिटराइजेशन, अगर हम इसको रोकना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जो ये आदिवासियों के ऊपर सरकार की ओर से ये जो स्टेट रिप्रेशन है, जो जोर शोर से बढ़ रहा है, ये किसी सरकार में कम नहीं थी, चाहे कांग्रेस हो, आज बीजेपी की सरकार है, चाहे किसी भी स्टेट में कांग्रेस हो, इसको अगर रुके तो हमें लगता है कि यहाँ के बुद्धिजीवियों को, यहाँ के पत्रकारों को भी थोड़ा सा इस एरिया विजिट करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में तो लोग जाते हैं, बहुत खुशी भी होती है हम लोगों को, लेकिन झारखंड पता नहीं क्यों अछूता है, वहां पे लगातार जो है ये होता है, लेकिन कभी लोग नहीं जाते। और जो लोग बोलेंगे तो बोलेंगे,
कि किस तरह से इनका मोबाइल पेगासस पे रख दिया गया था, फिर मेरा भी रखा गया था। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किया है इसके खिलाफ में है आपने जो है मेरा मोबाइल कैसे रखा। तो खैर, तो मैं आपसे लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि ये जो जनता के ऊपर, आदिवासी जनता के ऊपर सरकार युद्ध थोपा हुआ है, और ये जो देशी विदेशी पूंजीपतियों को उनके जल जंगल जमीन को देने के लिए सैनिकरण किया जा रहा है, इसके खिलाफ में सभी लोगों को बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए। तभी आज का जो ये लोग आए हैं इनको भी ताकत मिलेगी। क्योंकि अभी अनिल जी बता रहे थे, ये बता रहे थे, अनिल जी जैसे मैं गुस्सा उसी समय कर, अच्छा अगर हम यहाँ कुछ बोलेंगे और वापस जाएंगे तो क्या एनआईए हम गिरफ्तार नहीं करेगी? क्या हम बोले? वो जानते हैं मुझे, इसलिए मैं जाता हूँ रिपोर्टिंग। मैंने कहा आपको बोलना चाहिए, और गिरफ्तार अगर होंगे तो जो वहां लोग बैठे हुए हैं उनकी नैतिकता भी जगेगी, और हो सकता है कि आज तक नहीं बोले तो कल वो बोले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना।